जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबको लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है और आजकल बहुत सामान्य भी है। मतलब ज्यादातर मेरे पास सेशन के दौरान लोग आते हैं तो वो अकेलेपन के शिकार होते हैं और उनको लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता या फिर वो परिवार के बावजूद भी अकेलापन महसूस करते हैं। और अजीब बात यह है कि जितने भी लोग मेरे पास आते हैं सेशन के दौरान जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग मैरिड होते हैं। मतलब उनके पास तो ऑलरेडी एक पार्टनर है जिनके साथ उन्होंने 7 जन्मों की कस्में खाई हैं या फिर शादी करी है। पति पत्नी का रिश्ता तो कहा जाता है सबसे करीबी रिश्ता है। तो ऐसा क्यों है कि सबसे करीबी रिश्ते होने के बावजूद भी आप अकेलेपन के शिकार होते हैं? तो मैं अक्सर उन लोगों से पूछती हूँ कि आप अकेलेपन के शिकार क्यों हैं? तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर हम पे ध्यान नहीं देता या फिर जो उम्मीद हम उनसे लगाते हैं वो उम्मीद वो पूरा नहीं करते। वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास मेरी बात सुनने का, मेरी बात समझने का समय ही नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये बात इतनी बढ़ जाती है कि हम अकेलेपन में चले जाते हैं या फिर हमको लगता है कि हमसे कोई प्यार ही नहीं करता या फिर हमको कोई समझने वाला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या दिक्कत ये है कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता या आपकी बात कोई समझने वाला नहीं है? मेरी नज़र में इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे पहले अगर हम ये सवाल दूसरों से करें कि वो आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते, आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए। क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर जो खुद के लिए प्रेम की कमी है, वही प्रेम आप बाहर तलाश कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता कि अगर आपके अंदर अपने लिए भरपूर प्यार है या आप अपने आप से पूरी तरीके से प्यार करते हैं, तो आपको लगता है कि कोई भी प्यार बाहर ढूँढने की आपको ज़रूरत पड़ती? आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग अपने आप से खुश नहीं हैं। हमने पूरी अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी अपने आप आस-पास के लोगों को, आस-पास के संबंध के लोगों को दे रखी है कि अगर वो हमको खुश रखेंगे तो आप खुश रहेंगे। आप बताइए, क्या ये बात सही है? ऐसा नहीं लगता कि आपने अपनी ज़िम्मेदारियों की, अपनी खुशियों की ज़िम्मेदारी आपने अपने आस-पास के लोगों पे डाली हुई है कि अगर वो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे या वो आपको खुश रखेंगे, वो आपसे बात करेंगे, तो वो आप अकेलेपन से बाहर आएँगे। पर अगर आप खुद सोचिए, फिर ये इसमें तो सारा प्रयत्न बाहर वालों का या आस-पास के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। क्या आपके द्वारा अपने लिए कुछ किया जा रहा है? चलिए अकेलेपन को दूसरी तरीके से समझते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो आया है वो अकेले ही जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है? हमारे अध्यात्म में या संसार में ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो आया है, अकेले ही जाएगा? क्यों अकेले शब्द पे इतना जोर दिया गया है? मैं ऐसा नहीं कहती कि आसपास के लोगों की, संबंधों की, प्यार की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि ये संसार है, यहाँ पे हर चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है कि जब हम हर हर संबंध को, हर वस्तु को अपने जीवन का ज़िंदगी मानने लग जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो भी आपके आस-पास संबंध हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, वो आपके जीवन का केवल हिस्सा होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी तो आपकी अपने साथ ही है, ये तो आप मानेंगे। अगर संसार में गीता में कहा गया है कि हर मनुष्य को अपनी प्रिय से प्रिय, प्यारी से प्यारी वस्तु, इंसान को त्यागने की शक्ति हर पर होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा पल आपके जीवन में अवश्य आएगा कि जब आपकी प्यारी वस्तु या प्यारा व्यक्ति आपको त्यागना ही पड़ेगा और ये प्रकृति का नियम है। तो जब ये गीता में भी बताया गया है कि हर मनुष्य को अपनी प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति को त्यागने की क्षमता होनी ही चाहिए या उसके लिए तैयार होना ही चाहिए। तो इस बात में गीता में भी क्या समझाया गया है? इस बात का मतलब यही है कि कोई अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके आस-पास के लोग आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आपको दूसरे लोगों को आप क्यों चाहते हैं कि कोई आपको समझे? आपके अंदर क्यों इतनी वो है कि कोई आपको समझे? आप क्यों तब खुश होंगे जब कोई आपके लिए कुछ करेगा, जब आपके लिए कुछ प्लानिंग की जाएगी? आप क्यों तब खुश होंगे जब कोई आपके साथ घूमने जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल के लोगों ने अपनी सारी खुशियों की ज़िम्मेदारी अपने आस-पास के लोगों को पर या अपने करीबी संबंधों पर डाली हुई है? तो कहीं न कहीं ये बोझ नहीं है कि आपने अपने खुश होने की ज़िम्मेदारी अपने आस-पास के लोगों पे डाली हुई है? आप सबसे पहले खुद सोचिए, क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? आप अपने आप के साथ बोर होते हैं? अब आप सोचिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोगों ने अपने साथ कभी समय बिताया है?
तो आप में से अधिकतर लोगों का सवाल होगा, अपने साथ समय मतलब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने कभी अपना अकेलापन दूर करने के लिए कुछ किया किया है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी जीवन में आधा घंटा 10 मिनट अपने आप को मिरर में देख के, शीशे में देख के बताया है कि आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, या आपको अपना खुद का साथ कितना पसंद है? मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने ये कार्य नहीं किया होगा अपने जीवन में। या फिर ऐसा है कि आपने कभी अपने लिए खुश करने के लिए अपने लिए कुछ करा हो कि आज मुझे अपने आप को खुश करना है? नहीं किया होगा। लेकिन अगर मैं आप में से काफी लोगों से पूछूं, क्या आपने कभी अपनी पत्नी को, कभी अपने पति को या वाइफ को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मम्मी डैडी, किसी भी संबंध को खुश करने के लिए आपने कभी कुछ किया है उनके लिए? तो आप में से काफी अधिकतर लोगों का जवाब होगा हाँ, हमने किया है। आपने दूसरों के लिए किया है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने खुद के लिए कभी कुछ किया है, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं, हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। दुख नहीं होता इस बात से कि आप लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं किया? क्यों कहा जाता है कि हम अकेले आएंगे, अकेले जाएंगे? उसके बावजूद भी हम लोगों का ध्यान, अगर मैं बोलूं, सबसे कम अगर किसी चीज पे जाता है तो वो हमारे ऊपर ही होता है। हम लोगों में से अधिकतर लोगों को शिकायत होती है कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता। आपने प्रकृति को देखा है? आपने पृथ्वी को देखा है कि पृथ्वी हमसे कैसे हर पल प्यार करती है? वो कैसे हर पल हमको हर चीज देती है? प्रकृति आपसे कितना प्यार करती है? आपने कभी वायु को देखा है कि जब हम सो भी रहे होते हैं तो भी वो हमारी सांसों का ध्यान करती है, हमारे अंदर आती है फिर बाहर जाती है ताकि हम जीवित रह सकें। जब आपसे प्रकृति ही इतना प्यार करती है, जब आपसे ईश्वर इतना प्यार करते हैं कि वो हर पल आपके जीवन का ध्यान रख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी खुद के प्रति भी कुछ बनती है? लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने कभी 5 साल के या 3 साल के या छोटे बच्चों को देखा है? आपने देखा होगा वो अकेले ही खुश रहते हैं, अकेले ही खेलते रहते हैं। लेकिन जो जो वही बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, उसके जीवन में दोस्त आते हैं, फिर वो अपनी खुशियां बाहर ढूंढने लग जाता है, फिर कॉलेज में आता है, फिर वो अपनी खुशियां और बाहर ढूंढने लग जाता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर वो अपनी खुशियां अपने पति पत्नी के संबंध में ढूंढने लग जाता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसको लगता है कि अब उसकी खुशियों की जिम्मेदारी उसके बच्चे हैं, फिर पोते पोती, और इन्हीं उस तलाश में वो सब जीवन को त्याग देते हैं, और कहीं ना कहीं अंत में उनको क्या मिलता है? अकेलापन। क्योंकि सब कुछ सामने वाले के लिए। मैं ये नहीं कहती कि आपके लिए किसी संबंध की जरूरत नहीं है, संबंध की जरूरत है, लेकिन खुशी अकेलेपन को दूर करने के लिए आपको किसी संबंध की जरूरत नहीं है, मैं ये कहती हूँ। अकेलापन आप अपने ही द्वारा दूर कर सकते हैं। क्योंकि असल में अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आपको क्यों लगता है कि आप अकेले हैं? मेरी नजर में तो आप कभी अकेले हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप कहाँ हैं अकेले? आपके अंदर कौन है? आप उस बात को समझने की कोशिश करिए। ये जीवन एक खेल का मैदान है, और आप वो 5 साल के बच्चे हैं। हो सकता है कि आपको इस खेल के मैदान में चोट लगे, हो सकता है कि आपको आसपास के लोग आपको खेल 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 में आपको चोट पहुंचा दे, हो सकता है कोई जानबूझ के भी आपको किसी खेल में चोट पहुंचा दे, ऐसा होता है। लेकिन आप वो 5 साल के बच्चे बनिए कि चाहे उसके खेल के मैदान में उसके साथ कोई भी घटना घटित क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो खेल का मैदान नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार आप चाहे आपके साथ इस जीवन में लोग आपको कितना ही अकेला कर दे, कितना ही आपका हित कर दे, कितना ही आपको अनसुना कर दे, कितना ही आपको नजरअंदाज कर दे, लेकिन आप उस खेल के मैदान में उस 5 साल के बच्चे की तरह डटे रहिए, खेलते रहिए। कभी कोई आए तो उसके साथ, और कभी कोई ना आए तो अकेले ही खेलते रहिए। आपने 5 साल के बच्चे को देखा होगा, वो पार्क में अकेले ही खेलते रहते हैं। उनको किसी कोई मित्र आ जाए तो उसके साथ भी खेलते हैं, और कोई मित्र ना भी आए तो अकेले भी खेलते रहते हैं। तो इस जीवन को केवल एक खेल के मैदान के तौर पे देखिए। आप यहाँ अपने जीवन को जीने आए हैं, अपने पूर्व के जन्मों को भुगतने आए हैं, और अपने कर्म बनाने आए हैं। तो ये जीवन खेल का मैदान है। जिस दिन आप अपने अंदर के 5 साल के बच्चे को मार देंगे, उस दिन आप इस खेल के मैदान से डरने लग जाएंगे, और उसी दिन आपको खौफ हो जाएगा इस खेल के मैदान में। लेकिन अगर आप खेल के मैदान से दूर भागेंगे, तो जैसे 5 साल के बच्चे को अगर घर में बिठा दिया जाए, कल तुम्हें चोट लगी थी, आज तुम इस खेल के मैदान में नहीं जाओगे, धीरे धीरे क्या होगा उस बच्चे को? वो भी बच्चा अकेलेपन का शिकार हो जाएगा। उसको खेल के मैदान में इसलिए नहीं जाना है कि उसको अपने दोस्तों से मिलना है, उसको खेल के मैदान में इसलिए जाना है कि उसको खुद को खुश करना है। तो वही भाव आप अपने अंदर रखिए। खेल इस जीवन को केवल खेल का मैदान समझिए, और आसपास के जितने भी सगे संबंधी हैं, जो भी संबंध है आपके लिए, उनको केवल उस तौर पे देखिए कि ये आपके साथ खेलने आए हैं।
तो हो सकता है उसमें से कोई आपको चोट दे और हो सकता है कोई आपके साथ अच्छे से खेले। तो केवल उन सब लोगों को अपने जीवन का, अपने खेल का हिस्सा समझिए और अपने जीवन को अपने खुश होने के अंदाज में जीते रहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आप अकेलेपन से उभरने में ज़रूर तैयार होंगे और मुझे यकीन है कि अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है, तो अब से आप खुद के साथ समय बिताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कम से कम दिन में आधा घंटा अपने साथ ज़रूर बिताइए। अपने आप को क्या पसंद है, आपका दिन कैसा गया, आपने दिन भर क्या किया, आपको किस बात से तकलीफ हुई, आपको किस बात से खुशी हुई, वो सब आप अपने आप से बताना शुरू करिए। फिर आप देखना धीरे-धीरे आपके अंदर जो भी अकेलापन है, वो दूर होता चला जाएगा और कब आप अपने आप के सबसे अच्छे साथी बन जाएँगे और अपनी खुशी के लिए आप खुद पे ही निर्भर हो जाएँगे कि फिर देखना कि आपको बाहर के लोग आपको चोट पहुँचाएँगे या नज़रअंदाज करेंगे या आपको नहीं भी समझेंगे, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि फिर आप खुद को समझना शुरू कर देंगे, खुद को खुश करना शुरू कर देंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो जीवन से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके बताए सवाल पे मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।